कि पति सेवा पति सेवा में पति पर होकर पत्नी सदा ही बड़ी रहे। पति सेवा में पति पर होकर पत्नी सदा ही खड़ी रहे। पति चरणों को स्वर्ग समझकर पति चरणों को स्वर्ग समझकर पति चरणों में पति रहे। पति चरणों में पति रहे। पति चरणों में पति रहे। नारी का धर्म है, कर्तव्य है कि पति की सेवा करे, पति के चरणों में ही अपना सब कुछ मांगे। लेकिन विचार करने वाली बात यह है, मैंने कहा था हर जगह आपको कुछ न कुछ लेकिन किंतु परंतु मिलेगी। बात आई है सभी पत्नियों की, क्योंकि सभी पत्नियों पर यह नियम लागू होता है। लेकिन विचार करने वाली बात क्या है, आइए ध्यान से सुने। कहा गया कि पत्नी का स्थान है पग में, अगर पत्नी का स्थान है पग में, गंगा सिर पे सवार है क्यों। ये बात विचार करने वाली है कि अगर पत्नी का स्थान पति के चरणों में है तो भगवान भोलेनाथ ने गंगा मैया को सिर पर क्यों बिठाया। भगवान भोलेनाथ की पहली पत्नी है गंगा मैया। कैसे? आप सभी जानते हैं कि बचपन से गौरा मैया ने तपस्या की थी भोलेनाथ को पाने के लिए। भोलेनाथ मिल गए, लेकिन गौरा मैया से तपस्या पहले से कर रही थी गंगा मैया भोलेनाथ को पाने के लिए। तो पहले से तपस्या कर रही थी गंगा मैया, इसलिए भोलेनाथ ने ऊंचा दर्जा दिया, शीश पर बिठाया। और दूसरा कारण क्या है, आइए सुने गंगा मैया कैसे सिर पर विराजमान हुई। बेत के हाथ में साथ की एक बात में, बेत के हालात में साथ की एक बात में, बात इतनी बढ़ गई, बात इतनी बढ़ गई तो चरणों में रहने वालों को बड़ी चरणों में रहने वालों को बड़ी चढ़ गई। आइए जाने गांव किसकी खोपड़ी पे चढ़ा। बात आई थी गंगा मैया की, तो चलते हैं। नख से निकली विष्णु जी के हो गई विष्णुपति, नख से निकली विष्णु जी के हो गई विष्णुपति। गंगा मैया जिनका जन्म विष्णु भगवान के पांव के नाखून से हुआ, तो शिव ने धारा शीश पर तो धार बन गई है नदी। शिव ने धारा शीश पर तो धार बन गई है नदी। एक बार की बात है, राजा भगीरथ अपने पुरखों के उद्धार के लिए माता गंगा का आवाहन करना चाहा, बुलाना चाहा पृथ्वी लोक पर। तो क्योंकि गंगा मैया को अपनी धारा पे प्रबल वेग इतना घमंड था, तो उन्होंने राजा भगीरथ से कहा कि मेरी धारा का वेग इतना प्रबल है, ये पृथ्वी मुझे संभाल नहीं पाएगी। तो राजा दशरथ सॉरी राजा भगीरथ बड़े दुखी हुए और आकर के अपनी बात समस्या भगवान शंकर को बताई। भोले बाबा ने कहा कि हमारे होते हुए गंगा को इतना घमंड। तो भोलेनाथ ने गंगा माता से कहा कि आओ मैं तुम्हारा आवाहन करता हूँ और पृथ्वी लोक की तो बात छोड़ो, मैं तुम्हें अपने शीश की जटाओं में स्थान देता हूँ। तो फिर वही बात आई, शिव ने धारा शीश पर तो धार बन गई है, धार बन गई है। और सारी जटाओं की तो बात छोड़ो भोलेनाथ की, केवल एक जटा में गंगा मैया उलझ के रह गए। फिर बात आई, पानी ना जब दुनिया पानी ना जब रात दुनिया
चरणों में रहने वाली खोपड़ी चले गई, चरणों में रहने वाली खोपड़ी चले गई, खोपड़ी चले गई। और भी दो नारियां हुई हैं जिनका विवाह स्थान तो चरणों में था, लेकिन जब समय आया तो सीधे सर पे सवार हो गए। और आगे की कथा जानते हैं अंबिका जी के द्वारा। भाई आपने जाना कि गंगा मैया कैसे विराजमान हुई शीश पर। आइए अगली पंक्ति सुने क्योंकि ये रचना बड़ी ही प्यारी है। भस्म त्रिपुर त्रिशूलवान भगवान शोभित संग धरोहर है। भस्म त्रिपुर त्रिशूलवान सजल नयन दोनों शिव जी के, सजल नयन दोनों शिव जी के, लगते मान सरोवर है, लगते मान सरोवर है, लगते मान सरोवर है। देखिए भगवान भोलेनाथ के नेत्रों की बात आई है। भगवान भोलेनाथ के कितने नेत्र हैं? हिंदू धर्म और ये धर्म, बड़ी शर्म की बात है। कितने नेत्र हैं भोलेनाथ के? 3। ये बात है। आइए बात आई है भी दो नेत्रों की। दो नेत्र सरोवर के समान बताए गए हैं। देखिए रचना बड़ी ही प्यारी है। अगर ध्यान से सुनेंगे तभी समझ में आएगा, तभी आनंद आएगा। क्योंकि जहाँ पर सुनने वाले होते हैं वहीं पर कुछ सुनाया में जाता है। दो नेत्र की बात आई है। दो नेत्रों में जल भरा है भोलेनाथ के, सरोवर के समान बताए गए हैं। आइए नेत्र है 3, तो आइए जाने कि तीसरे नेत्र में क्या है। कहा गया कि सजल नयन दोनों शिव जी के, लगते मान जल से भरे हैं। यदि दोनों नैना जल से भरे, यदि दोनों नैना जल से भरे, तो तीजे में अंगार है क्यों? भोलेनाथ के दो नेत्रों में जल है तो तीसरे में आग क्यों? ये विचार करने वाली बात है। तीनों नेत्र एक समान क्यों नहीं है? दो नेत्रों में जल है, तीसरे में आग क्यों? ये विचार करने वाली बात है। आइए मिलकर विचार करें, इस पर चिंतन करें कि दोनों नैना जल से भरे हैं, दोनों नैना जल से भरे, तीजे में अंगार क्यों? कैसे हर दिन प्यारा सुंदर सी जानकारी दी जा रही है। उधर सब इतने खुद ही होशियार है कि अपनी अपनी जानकारी एक दूसरे को दे रहे हैं। वही ताली बजा रहे हैं अपने लिए। नारी सब पर भारी, कोई पार नहीं पाया। आपकी महिमा ये परंपार है, क्या कहा जाए। जहाँ फुर्सत मिली, जहाँ 4 सहेलियां मिली, बातें शुरू हो गई। आइए जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन से जो रत्न निकले, रत्न वितरण कर दिए गए, आधे देवताओं में और आधे दैत्यों में। जब रत्न वितरण हो गए, एक चीज ऐसी निकली जिसको कोई लेने को तैयार नहीं था। वो क्या था? विष। विष निकला, कोई लेने को तैयार नहीं हुआ। तो विष का पान करने के लिए, विष खत्म करने के लिए भगवान भोलेनाथ को याद किया गया, यानी विषधारी को याद किया गया। भगवान भोलेनाथ आए और विष का पात्र जो ही हाथों में लिया और जैसे ही पान करने चले, भोलेनाथ के मन में एक विचार आया। क्या विचार आया? आइए सुनिएगा।
ये संसार कुछ भी नहीं होता, जहर ही जहर चारों ओर होता। भोलेनाथ ने क्यों पिया जहर, किसके लिए पिया जहर? आइए ध्यान दें इस बात पर, और बात अच्छी लगे तो भोले बाबा के लिए ताली बजाते रहे। कहा गया शिव ने हलाहल पिया, शिव ने हलाहल पिया, सबके लिए हो, सबके लिए हो। शिव ने हलाहल पिया, सबके लिए, सबके लिए। भोलेनाथ ने जहर पिया हम सभी के लिए। तो ध्यान से सुने और ताली बजाएं, ताली बजाकर धन्यवाद दें भोलेनाथ का। शिव ने हलाहल पिया, सबके लिए हो, सबके लिए हो। शिव ने हलाहल पिया, सबके लिए, सबके लिए। बात आई कि भोलेनाथ अगर सारा विष पी गए तो आज थोड़ा बहुत जहर धरती पर है कि? इस बात पर भी विचार करिएगा। भोलेनाथ तो सारा विष पान कर गए थे, लेकिन जो थोड़ा बहुत जहर है वो है कैसे? कहा गया कि जब भोलेनाथ विष का पान कर रहे थे, जहर पी रहे थे भोलेनाथ, तो भोलेनाथ के जो गण है, जो साथ में भोलेनाथ के रहते हैं, बिच्छू, सांप, परैया, ततैया, जितने भी भोलेनाथ के सेवक थे, सबने सोचा कि मेरे प्रभु ये क्या चीज मांग कर रहे हैं। भोलेनाथ पी रहे थे, कुछ बूंदें धरती पर गिर गई, वही इन सब ने चाट ली, इसीलिए सांप बिच्छू में जहर है। आइए कहा गया भोलेनाथ ने इतना विषैला विष पिया, तो भोलेनाथ क्यों नहीं मरे? इस बात पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर विष किसी को दे दिया जाए और कह दिया जाए पी लो, तो पीने के बाद कोई जीवित नहीं रहता, लेकिन भोलेनाथ क्यों नहीं मरे? इस बात पर विचार कीजिएगा।